जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो फोर्थ पार्ट है वो आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इन छोटी छोटी वीडियो में हम आपको पूरा टॉपिक ये कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए बच्चों यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। एक सवाल है आपके सामने, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बच्चों इस सवाल को हम दो तरीके से आपको लगाने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। पहले पूरा कंसेप्ट आप देखेंगे। जब किसी वस्तु को 524 रुपये में बेच रहा है तो इधर आप सेलिंग प्राइस लिखिएगा और इधर प्रॉफिट और लॉस लिखिएगा। जो 524 रुपये में हम सेल करते हैं तो हमें उतना ही लाभ होता है। मान लो x रुपये का बच्चों लाभ होता है। फिर क्या करें, जब उसी आर्टिकल को 452 रुपीज़ में सेल किया जाता है तब उतने की हानि होती, यानी x का प्रॉफिट हुआ था तो x की बच्चों क्या होगी, हानि हो गई। अब आप बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर लाभ हो रहा है x का, इधर x की हानि हो रही। तो इनका लाभ और हानि का बच्चों डिफरेंस कितना आएगा, दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 2x आ जाएगा। आप जानते हैं जब एक नंबर बच्चों प्लस का होता है और एक नंबर माइनस का होता है, जो अंतर यानी डिफरेंस होता है उनको जुड़ करके मिलता है। तो इधर बच्चों डिफरेंस कितना आ जाएगा, CP SP का डिफरेंस कितना आ जाएगा। तो इधर अगर आप घटा दें 524 में से बच्चों कितना घटा दें, 452 घटा दें तो यहाँ से बचेगा कितना, 72। कितना बचेगा, 72 बच जाएगा। तो 2x और 72 है बच्चों, तो x बराबर यहाँ से कितना निकल आएगा, 36 यानी 36 निकल आएगा। अब आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर आ गया यानी लाभ या हानि 36 रुपये आ गई, तो अब बच्चों या तो आप लाभ में से या तो आप 524 वाले विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दो तो आपका CP आ जाएगा, या आप छोटे वाले SP यानी 452 में से 452 में 36 आप क्या करें, इसमें ऐड कर दें तो आपका CP आ जाएगा। तो बच्चों आपको CP निकालना है तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। मान लो मैंने 524 में से बच्चों क्या कर दिया, ये जो 36 से घटा दिया, क्योंकि यहाँ से लाभ हुआ था ना तो घटा दिया बच्चों। तो ये आएगा 400, कितना आ जाएगा, 488। कितने रुपए आ गया, 488 रुपये आ गया। होप ये बच्चों आप बात समझ में आ गई होगी। या तो आप 452 में 36 आप ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ऐसे कभी भी सवाल हो तो इसका कंसेप्ट तो ये है, यानी इसमें कभी भी फ्रैक्शन में या कभी भी वैल्यू ऐसी भी हो सकती है जो डायरेक्ट आपको एक से दूसरे तुलना करके दी जाए। तो आप इस तरीके से, ये कंसेप्ट है पूरा सवाल को सॉल्व करने का। लेकिन बच्चों अगर ऐसा सवाल है तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। वो क्या कह रहा है कि जब एक आर्टिकल को 500 बच्चों 24 रुपये में सेल किया जाता है तो उतने ही रुपए की लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने पर बच्चों क्या होती है, हानि। यानी यहां पर भी लाभ x का और यहां पर भी हानि मान लो क्या है। तो जब ऐसा डायरेक्ट सवाल आपसे बच्चों पूछा जाए तो आप कुछ मत करिएगा, ये जो CP होगा बच्चों, CP वो इन दोनों वैल्यू के बीच में होगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, यानी वो जो CP होगी इन दोनों का एवरेज होगी। तो बस आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट आप लगा देंगे यहां से 524 प्लस 400 बच्चों कितना, 52, और इसको 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिएगा। तो अब आप यहां से निकाल लीजिए बच्चों, यहां पर कितना आ जाएगा, 4 2 कितना 6 और 5 2 कितना 7 और 4 5 कितना बच्चों 9, और 976 में बच्चों 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 488। तो डायरेक्ट बच्चों ट्रिक होगी और ये पूरा का पूरा बच्चों क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया। अब आइए बढ़ते हैं बच्चों, ऐसा ही एक सवाल और हम पर सेकंड देख रहे हैं। किसी वस्तु को 878 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 636 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो बच्चों ये सीधा सवाल है, जैसे अभी हमने आपसे पूरा कंसेप्ट प्लस ट्रिक बच्चों डिस्कस की है, वैसे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये समझना है, जब उस आर्टिकल को 878 रुपये में बेचा जाता है तो उतना ही लाभ होता है,
और इतना ही हानि होती है। तो बस इधर कितना हो गया 636 रुपये। तो सीपी इसके मध्य में होगा, तो सीपी बराबर क्या है इन दोनों का एवरेज। तो बस 878 प्लस 600 कितना 36 और अपान में बच्चों कितना 2। आप इसको एडिशन कर लीजिएगा यहाँ पर। 6 8 6 कितना होता है बच्चों 14, 3 7 3 10 और 1 11 और 8 से 14 है कितना 15 और 2 से इसको भाग दे दो। तो 2 सत्ते कितना होता है 14, 2 पंचे 10 और 2 7 14। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है 757 रुपये। तो बच्चों बहुत आसानी से आप इस कंसेप्ट से या इसका यूज करके बहुत आसानी से अपने सवालों को बच्चों आप सॉल्व कर सकते हो। अब आइए बच्चों थोड़ा सा पैटर्न चेंज देख रहे हैं। ये थोड़ा सा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक विक्रेता यानी एक सेलर ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा यानी 3/4 पार्ट जो है 24% प्रॉफिट यानी लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। तो उसका कुल लाभ कितने परसेंट है बच्चों। तो इस सवाल को बहुत आसानी से आप बच्चों सॉल्व कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा 3/4 हिस्सा 3/4 हिस्सा बेच रहा है 24% प्रॉफिट पर। तो यहां से बच्चों 24% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा बात ध्यान देना 3/4 हिस्सा तो 24% प्रॉफिट पर सेल किया तो बचा कितना बच्चों 4 में से 3 बिक गया तो बचा 1/4। अब 1/4 हिस्सा है बच्चों तो लागत मूल्य पर बेचा यानी बच्चों यहां से नो प्रॉफिट एंड नो क्या होगा लॉस। यानी यहां से 1/4 हिस्से में ना तो उसको लाभ होगा ना तो यहां से हानि होगी। तो इसका कैलकुलेशन में यूज करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है 3/4 हिस्सा अगर 24% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है तो इसका मतलब बच्चों क्या ध्यान दीजिएगा 3/4 का ही आप 24% निकाल लो बस। तो 4 से काट दो बच्चों 6%। तो 6 तियां कितना 18% लाभ होगा। यही इसका बच्चों क्या है आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। क्यों 3/4 हिस्से को 24% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है तो बस 3/4 का 24% ही निकाल लेना आपको 18% प्रॉफिट आ जाएगा। अब 3/4 बिक गया तो 1/4 शेष बचा है लेकिन शेष भाग को वो लागत मूल्य पर बेच रहा है यानी कि यहां से बच्चों ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 18% हो जाएगा। बच्चों इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी एक क्वेश्चन नंबर बच्चों 4th किसी सौदे का 2/9 हिस्सा 45% लाभ पर बेचा 1/9 हिस्सा 27% हानि पर 4/9 हिस्सा 18% लाभ पर बेचा तथा शेष लागत मूल्य पर बेचा। तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ अथवा हानि बताइए। ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो यहाँ पर 2/9 हिस्सा लाभ पर तो लाभ हो रहा है यहाँ से बच्चों तो लाभ ही होगा। लाभ का हिसाब किताब आप लगा लो कितना है 2/9 हिस्सा लाभ हो रहा है 2/9 पर कितना लाभ हो रहा है 45%। तो यहाँ से बच्चों लाभ ही निकलेगा तो 9 से काट दो आप कितनी बार 5 बार और 5 दूनी कितना आ गया 10%। तो अगर बच्चों 2/9 हिस्सा 45% प्रॉफिट पर सेल किया गया है तो 2/9 का अगर आप 45% प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पर 10% आपका प्रॉफिट आ जाएगा राइट। दूसरा 1/9 1/9 हिस्सा 27% हानि पर तो बच्चों यहाँ से हानि आ जाएगी। हानि 1/9 कितनी हानि हुई है 27% तो 27% यहाँ से निकाल लो। 9 से काटोगे बच्चों कितना यहाँ से बच्चों लॉस कितना आ गया 3%। और लास्ट में देखिएगा 4/9 हिस्सा 18% प्रॉफिट पर तो यहाँ से फिर से बच्चों प्रॉफिट यानी लाभ आ जाएगा कितना 4/9 और प्रॉफिट हो रहा है 18%। 9 से इसको डिवाइड कर दो 4 दूनी कितना आ गया बच्चों 8%। अब आप यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लाभ है तो टोटल लाभ बच्चों कितना हो गया 10 और 8 कितना 18। 10 और 8 कितना हो गया बच्चों 18 हो गया लाभ और हानि कितनी हो गई 3। तो इसीलिए लाभ बच्चों ज़्यादा है और हानि कम है इसलिए बच्चों यहाँ से आएगा लाभ यानी प्रॉफिट।
10 8 18, 18 में से 3 घटा दो लॉस वाला, तो बच्चों कितना आ जाएगा 15%। 15% प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से इन सवालों को बच्चों आप सॉल्व कर सकते हो। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं। हमने अभी तक 4 सवाल किए हैं और 4 सवालों में 2 टाइप के सवाल टाइप है। नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 396 रुपीज में सेल करता है। एक पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ एवं हानि बताइए बच्चों। बच्चों बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट सवाल है ना। ये फिक्स पैटर्न का सवाल है। अगर ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी बच्चों ऑलवेज फिक्स ही होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 बातें आपको ध्यान देना है। दोनों वस्तुओं का जो बच्चों सेलिंग प्राइस है वो सेम है, यानी दोनों आर्टिकल को 396 रुपए में बेचा गया, राइट। दूसरा, दोनों वस्तुओं पर एक पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर 10% की लॉस हो रहा है, यानी कि उन पर होने वाला लाभ और हानि का प्रतिशत भी आपस में क्या है, समान है। तो 2 बातें, जब विक्रय मूल्य भी समान हो और उस पर होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत भी समान हो, तो इस प्रकार के सौदे में बच्चों सदैव और सदैव क्या होती, हानि होती है। और हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट, हानि परसेंट बच्चों कैसे निकलता है वो ध्यान देना। हानि परसेंट बराबर होगा x² अपान 100%। x² अपान 100%, जहां x क्या है, x है बच्चों होने वाला लाभ, हानि का परसेंट वही x है। तो बस बच्चों सवाल सॉल्व हो चुका है। लाभ या हानि का परसेंट कितना है, तो 10, x बराबर 10 हो गया। तो 10 का स्क्वायर बच्चों कितना, 100, और नीचे क्या है 100, तो ये परसेंटेज, तो 100 से 100 कट गया बच्चों, कितना परसेंट आ गया, 1% क्या हो गई बच्चों, यहाँ से हानि हो गई। इस प्रकार के सौदे में ऑलवेज क्या होती है, हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। फिक्स पैटर्न का सवाल है, फिक्स पैटर्न का आपको आंसर देना है। आइए बच्चों 2 सवाल और कुछ चेंज होगा थोड़ा सा, है ना। तो 2 सवाल और हम इसमें ले रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 6 देख रहे हैं हम लोग। एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 12,500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 30% का लाभ तथा दूसरी पर उसे 30% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ एवं हानि प्रतिशत बताइए। तो बच्चों फिर से फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर 30% प्रॉफिट है, 30% क्या लॉस है, यही आपकी x की वैल्यू है। तो बस 30 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 900, और अपान में कितना 100, ये परसेंटेज हो गया, 2 जीरो 2 जीरो कट गए। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 9% लॉस, यानी 9% की क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों आपका सवाल का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बच्चों एक सवाल इसमें थोड़ा सा चेंज करके मैं ले रहा हूँ और उसमें आपको आंसर करने का प्रयास करना है बच्चों। एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में सेल करता है। एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी पर उसे 20% की हानि होती। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि बताइए। अब बच्चों यहाँ पर परसेंटेज में आपको नहीं बताना है। अब देखो सारे के सारे ऑप्शन वैल्यू में हैं, यानी आपको परसेंटेज वैल्यू नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप जानते हैं कि दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम है और उस पर होने वाले प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज भी सेम है। तो इस प्रकार के सौदे में ऑलवेज और ऑलवेज बच्चों क्या आएगी, लॉस आएगा। और आप जानते हैं लॉस परसेंटेज अभी आपने निकाला है क्या, x² अपान कितना 100%। तो अब बता दो कितना आएगा, x है 20%, तो 20 का स्क्वायर कितना बच्चों 400 बटे कितना 100। तो यहाँ से बच्चों लॉस कितना आया, हानि कितनी आई 4%। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को वो बेच रहा है 12,000 रुपये में, तो दोनों जो टोटल वस्तुओं को उसने सेल किया होगा तो उसको टोटल एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना मिला होगा बच्चों, टोटल 12 दूनी कितना 24,000 रुपये सेलिंग प्राइस उसको प्राप्त हुआ होगा। जब उसको 24,000 रुपये सेलिंग प्राइस मिला है तो उसको लॉस कितने परसेंट हुआ, 4%। यानी कि वो सेल कितने परसेंट में किया होगा, अरे भाई उसने 100% में दोनों चीज़ों खरीदा होगा, सीपी उसका 100% होगा।
चूंकि उसको 4% का लॉस हो गया है, इसलिए 100 से 4 कम, यानी उसने 96% में दोनों वस्तुओं को सेल किया है। तो जो 24,000 रुपये है वो 96,000 की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछा है लाभ या हानि, तो लाभ होगा नहीं, हानि हुई 4%, तो बस हम 4% की वैल्यू यहाँ से मैचिंग से निकाल सकते हैं। ये हो गया बच्चों 24,000 और 96 में 1% हो गया, और हमें चाहिए कितना परसेंट, 4। तो बच्चों 4 से काट दो, 96 को 24 बार कटेगा, 24 से काट दो 24,000 को 1,000 बार कट जाएगा। तो यहाँ से बच्चों कितने रुपए आ गए, 1,000 रुपीज़। यानी उस दुकानदार को या उस व्यक्ति को 1,000 रुपये का बच्चों इस पर क्या हुआ था, लॉस। परसेंटेज में लॉस कितना हुआ, 4% का, लेकिन रुपए में बच्चों कितना लॉस हुआ, 1,000 का। सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना है बस, 4% का नुकसान हुआ, तो उसने बेचा कितने में होगा, 100 से 4 कम 96% में, लेकिन टोटल रुपए में कितना बेचा, 12 दूनी 24,000, इसलिए 96% इक्वल टू है 24,000। और बच्चों यहाँ पर मुझे चाहिए लॉस 4%, तो मैंने 4 से गुणा कर दिया और ये आ गया 1,000 रुपीज। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।